इस वीडियो में मैं बीएड का जो इस टाइम की स्थिति चल रही है, जो भी अब तक की अपडेट है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। ठीक है। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के डेट आ गई है 9 अगस्त और एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। तो आप सभी को इतना पता है, बाकी जितनी अपडेट अभी तक की है मैं सारी आपको बताऊंगा। जब डेली जो है इंक्रीज हो रहे हैं केस, हर दूसरे या तीसरे दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है कोरोना वायरस पेशेंट का, कि इतने ज़्यादा रिकॉर्ड आए हैं कल से अब तक के साल से सबसे ज़्यादा हैं। ये 30 तारीख तक का रिकॉर्ड है। 30 तारीख की ये स्टेट है जिसमें दिखा रहा है कि 54,966 डेली बढ़ रहा है। और ये ठीक है, हर 2-3 दिन के अंतराल पे नया रिकॉर्ड बना रहा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे ही बीच में बीएड ने एडमिट कार्ड निकाल दिए और बोला कि 9 अगस्त को आपका पेपर होगा। और बीएड ने तो निकाल ही दिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने भी बोल दिया कि 13 अगस्त से पेपर स्टार्ट कराएंगे, जो कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बीएड की बात करेंगे। तो बीएड में जो 30 अगस्त का जो न्यूज़पेपर था उसमें लिखा हुआ आया, उसमें मतलब प्रॉब्लम के ऊपर इस बारे में बात की गई। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा कराना आसान नहीं है। हर केंद्र में एक छात्र की स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन में कम से कम 30 सेकंड का भी समय लगा, तो 1 मिनट में 2 बच्चे ही केंद्र में अंदर जा पाएंगे। और 500 अगर छात्र छात्राओं को स्कैनिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो कई घंटों का मतलब समय उसमें बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे में हर केंद्र पर 15 से 20 स्कैनर का इंतजाम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। मेरठ की बात करें तो यहाँ पर 20,000 छात्र छात्राएं प्रवेश परीक्षा देंगे। इसके लिए यहाँ पर 40 केंद्र बनाए गए हैं। एक छात्र को इन दोनों प्रक्रिया से गुजरने में कम से कम 30 सेकंड का समय लगेगा, यानी 1 मिनट में 2 छात्र की एंट्री होगी। ऐसे में 500 छात्रों को एंट्री देने में घंटों लग जाएंगे। ऐसे में हर केंद्र पर 15 से 20 ही स्कैनर रखने होंगे और वहाँ पे टीचर वगैरह खड़े होंगे, तब जाके थोड़ा सा जो है माहौल काबू में आएगा। लेकिन जब बच्चे पेपर दे के बाहर निकलेंगे तो कितना वो हाँ मायने रखते हैं कि हाँ भाई कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, जल्दी से जल्दी उन्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बच्चा पास का ही है। ऐसे में गाड़ी रुकेगी, उसमें भीड़ होगी, तो कितना कहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। देखो, तो ये जो स्लाइड है इसमें आया है लिखा हुआ, जो अनलॉक 3.0 जो चलने वाला है उसमें 31 अगस्त तक जिम खुलेगी और आपके योगा इंस्टीट्यूट खुलेंगे और जिम्नाजियम्स विल बी अलाउड टू ओपन फ्रॉम 5 अगस्त के बाद से जिम वगैरह और जो योगा इंस्टीट्यूशन है वो वगैरह खुलेंगे, क्योंकि योगा करते हुए आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जा सकते हो। और अगर आप बोलोगे, देखो एक तो इसमें कॉलेज वगैरह ही सब बंद रहेंगे 31 अगस्त तक, इसमें बता दिया। अगर आप बोलोगे कॉलेज बंद है तो जिम क्यों खोल रहे हैं, तो भाई कॉलेज में अगर एडमिशन, अगर आपका पेपर होगा बीएड का तो सबको जाना पड़ेगा। जिम में आपकी ऑप्शन है, आपको आपके पास, आप जाओ मत जाओ, आप घर पे कर लो। ठीक है। सेम शराब की दुकान जब खुली थी तब ऐसा हुआ था। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों खोली, तो भाई जिसे पीनी है वो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सेफ रहना जरूरी है तो आप घर पे रहो, आपको नहीं बोला उन्होंने कि जाओ। लेकिन अगर कॉलेज खुल गए और आपके एग्ज़ाम चालू हो गए तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन की चीज़ हैं उनमें अपनी केयर खुद करके आप जा सकते हो वहाँ पे। लेकिन अगर कॉलेज वगैरह खोल दिए तो फिर आपको जाना कंपलसरी होगा। इसलिए 31 अगस्त तक कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए हैं। 31 अगस्त का मतलब है फिर 9 अगस्त को जो पेपर है वो कहाँ से होगा। ठीक है। अनलॉक 3.0 का ये रूल है। 26 जुलाई की मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे सब लोग डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूँ क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे रिप्लाई करने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे बीएड की ऐसे ही 26 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक एडमिट कार्ड ही आए थे बस। तो तब तक ये अनलॉक 3.0 तो अभी लगा है। ठीक है। तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। उस टाइम पे भी जो कोरोना वायरस के केस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि 9 अगस्त को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मतलब इससे पहले मैं कई बार मैं बोल चुका हूँ आपको कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होने की तब तक आपके पेपर नहीं होने के। यहाँ पर भी मैंने लिखा कि 9 अगस्त को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो भी पोस्टपोन होगा, देख लेना। और ऐसा ही माहौल रहा तो 2020 में एक भी एग्ज़ाम नहीं होने का।
दूसरा मैंने कमेंट करा था, और ना ऐसी भर्ती आएगी जिससे भीड़ लगे कैफ़े पे। भीड़, अगर कैफ़े पे भीड़ लगने वाली कोई भर्ती आएगी, ऐसी भी नहीं आने की। अगर आप बोलोगे दिल्ली पुलिस आ जाए, जो कि बता रहे हैं आएगी, तो ऐसी भर्ती नहीं आने की। यूपी पुलिस की आई, वो भी नहीं आने की। जो अभी फ़िलहाल में भर्ती चल रही है उनकी वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ काम सरकार नहीं करने की कि कैफ़े वगैरह पे भीड़ लगे और आपको अनावश्यक रूप से बाहर जाना पड़े। तो बाकी आप अपनी राय मुझे बताओगे बीएड के बारे में, आपकी क्या राय है। तो आप मुझे बताना कि पेपर होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि अभी कैंसिलेशन का या फिर पोस्टपोन होने का कोई मतलब कैंसिल तो होगा ही नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो पोस्टपोन होने का कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आते ही मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और 1 अगस्त को लाइव आऊँगा। कोई किसी को कुछ पूछना हो तो वहाँ पे लाइव मुझसे पूछ सकते हो। कम्युनिटी टाइम में टोटल में शेड्यूल अपना डाल दूंगा किस टाइम पे मैं लाइव आऊँगा। और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है अभी। और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, OFI ग्रुप के नाम से आप सर्च कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख सकते हो। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल इतना 99% श्योर हूँ कि हाँ, आपके जो है पेपर वगैरह नहीं होने 9 अगस्त को, वो 31 अगस्त के बाद ही होंगे। और 2020 में नहीं होने की, अगर यही चीज़ चलती रही, यही आंकड़ा चलता रहा। हालांकि रिकवर रेट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, आप घर पे जाओगे, आपसे बुजुर्गों को होगा, तो वहाँ पे रिस्क का जो है माहौल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल पढ़ाई करते रहो आप जारी। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। आपका कोई भी सवाल सुझाव हो तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो।